वहीं उत्तराखंड के नए सीएम के ऐलान के बाद से ही सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। तीरथ सिंह रावत के नए सीएम बनने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। प्रदेश में काफी हलचल के बाद अब नए मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है। काफी समय से इस बारे में लगातार चर्चाएं हो रही थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत जो है उनको मुख्यमंत्री के रूप में चयन कर लिया गया है। इस हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जिनसे हम जानेंगे इस बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि तीरथ सिंह रावत का चुनाव किया गया है, कई नाम सुनने में आ रहे थे, पर एक नाम एकदम से उभर के आ गया, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चयन किया होगा? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करता हूं और कहना चाहता हूं कि विगत 4 वर्षों से जो बात हम लगातार कहते आ रहे थे, उस बात को लेकर के जो है सत्ता पक्ष में अंतर्विरोध अपने चरम पर था। और जिस तरीके से भराड़ीसैंण के अंदर बजट को जो है आनन फानन में पारित किया गया और तमाम विधायकों को, मंत्रियों को जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का काम किया गया, मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें सामान्य नहीं थी और अंतोगत्वा ये सब चीज़ें सामने आए। तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन आज भी कांग्रेस के जो प्रश्न हैं वो यथावत हैं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, किसानों की ऋण माफी का, नौजवान साथियों को रोजगार देने का बात कही थी, महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की बात कही थी, और इस सरकार ने जो निर्णय लिए जिसमें प्राधिकरणों का गठन और जिसके अंदर जो है देवस्थानम श्राइन बोर्ड का गठन, जो हमेशा विवादों में रहा है, और फिर जो है भराड़ीसैंण को कमिश्नरी का दर्जा देने का काम जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, क्या वो प्रश्न भी यथावत है? आज भाजपा में ही स्वर उभर रहे हैं, उनके ही सांसद कह रहे हैं कि इस पर हम पुनर्विचार करने का काम करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि चेहरा बदलने से जो है बात बनने वाली नहीं है। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों की जवाबदेही है कि जो 2017 में प्रचंड बहुमत आपको उत्तराखंड के लोगों ने दिया था, क्या उनकी भावनाओं के अनुरूप इस सरकार ने काम किया है? और अगर क्या होता तो मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मुखौटा बदलने से बात बनने वाली नहीं है, चीज़ें यथावत है, हमारा संघर्ष यथावत जारी रहेगा और हम नए मुख्यमंत्री से भी यही प्रश्न पूछेंगे जो हमने पिछली सरकार से पूछे थे। काफी लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री बदला जाए, चेंज, इस बारे में कई बार सवाल उठे थे और मुख्यमंत्री के चेहरे पे भी साफ उस समय दर्द झलक रहा था कि 4 साल पूरे न कर पाए, 9 दिन कम रह गए। और तो क्या कारण रहा होगा कि आपके हिसाब से कि एकदम से मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया गया, एक ही दिन में दिल्ली गए और अगले दिन फैसला आ गया? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो रही थी तो वो बात विपक्ष नहीं कर रहा था, वो बात तो सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगण कर रहे थे, तमाम विधायक साथी कर रहे थे और उनकी मांग पर ही ये स्थितियां पैदा हुई कि जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको लगा कि अगर समय रहते हुए तमाम चीज़ों को नहीं संभाला तो बगावत के सुर और तेज हो सकते हैं और सरकार कभी भी धराशायी हो सकती है। भराड़ीसैंण में इसका जीता जागता उदाहरण है। अब मामला जो है उनका अंदरूनी मामला था, वो 1 दिन में तय करे, 2 दिन में तय करे, किसका नाम तय करे, किसका ना करे, इससे बात बनने वाली नहीं है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड को बहुत घाव दिए हैं, जिन घावों का भर पाना असंभव है और लोग जो है भाजपा से चीख चीख के पूछ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार हमने बनाई थी, आपने उत्तराखंड के लोगों के पीठ में जो है खंजर भोंकने का काम किया है और 2022 में वो इसका हिसाब भी सत्ता में बैठे हुए लोगों से मांगेंगे। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि चुनाव आने में 1 साल रह चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री के बदलने से क्या भाजपा को एक नया एक जो 4 साल में जो एक छवि जो है कहीं ना कहीं एक बदल सी रही थी, उसको फायदा मिल पाएगा तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने से? अगर आप मुखौटा बदल दोगे, आपका चाल चरित्र चेहरा यथावत रहेगा तो उससे बात बनने वाली नहीं है। मुखौटे से जो है सरकार नहीं चला करती है, वो कृत्य से चलती है, वो क्षमता कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है और जो बातें हमने कही वो यथावत है, उस पर कोई जवाब जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज तक नहीं दिया है। तो चेहरा बदलने से बात बनने वाली नहीं है।
धन्यवाद टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि चेहरा बदलने से बात नहीं बदलेगी और जो काफी लंबे समय से एक बात जो सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, वो बदला जा चुका है। तो आने वाले समय में देखने की वाली बात ये होगी, क्या मुख्यमंत्री के बदलने से क्या बीजेपी को एक नया एक बूस्ट, एक नई एनर्जी मिल पाएगी। कैमरामैन शाहबाज के साथ मैं नितिन सिंह, टीवी 100 के लिए। प्रदेश